मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को मशवरा। वज़ीर आला पंजाब ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इस रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मजीद लिखा, मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम बीबी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव अच्छा होता तो हम आपकी पार्टी की हिमायत का ऐलान ना करते। एम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर अपने बयान में मजीद कहा, पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं कि बल्कि रियासत के पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। पंजाब में बिजली की कीमत में कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, बाकी सूबों में भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। वफाक का सारा निजाम कराची के टैक्सों से चलता है। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियां करें, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। रिलीफ का दावा करने वाली हुकूमत के सार्फिन को नए झटके। सार्फिन से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। आधी ज़्यादा आवाम उधार की ज़िंदगी पे बिल उतार रही है अपनी। नजर तो नहीं आता कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई संजीदा है या सीरियस है कि ये क्या तमाशा क्या हो रहा है। गैस के बिल बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। तकरीबन 16,000 उसका घर का किराया है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल अवाम हुकूमत पर फट पड़े। शहरी कहते हैं घर किराया दें या बिजली का बिल जमा करें, जिंदगी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, घंटों घंटों बिजली नहीं होती और बिल भारी भरकम आते हैं। फिरोजवाला में लीकी एमपीए के ऑफिस में बिजली की चोरी। वापटा एहलकारों की समीउल्लाह खान के ऑफिस में कार्रवाई। लीकी कारकुनान वापटा एहलकारों पर टूट पड़े। कारकुनों का डंडों से तशद्दुद, एहलकारों के कपड़े फाड़ डाले। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। एसडीओ मूसा की दरख्वास्त पर भी पुलिस लीगी एमपीए के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स फैलने का खतरा, हुकूमत हरकत में आ गई। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मर्ज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइसोलेशन को मंकी पॉक्स का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करार दिया। बोले, किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पर फौरी तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मंकी पॉक्स के 3 केसेस रिपोर्ट। एक केस हाल ही में रिपोर्ट हुआ। कराची समेत मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजाम मुकम्मल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर शर्किया और कोट अदू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेर आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मानसून सिस्टम वस्ती बलाई सिंध और बलोचिस्तान की जानिब बढ़ गया। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सखर में तेज बारिश की पेशगोई। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारिहा शुरू कर दी। दरिया सतलुज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फीट तक बुलंद, मुताद्दिद मकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगीं। सरगोदा के इलाके मटरांचा में दरिया चनाब में भर गया। पानी ने मटरांचा के कई दिहाड़ डिबो दिए। चावल, चारा और तिल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोहे सुलेमान से आबी रेले निकल पड़े। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे।
बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की, फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की।